नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। कांग्रेस संगठनात्मक दृष्टिकोण से हर लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारी कर रही है। इसके लिए बृहस्पतिवार को जिलाध्यक्षों और लोकसभा क्षेत्र प्रभारियों को संगठनात्मक रणनीति समझाई गई। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि करो या मरो का मूलमंत्र अपनाते हुए पार्टी सियासी मैदान में उतरेगी। रविंद्रालय में बृहस्पतिवार को हुई अवध जोन के विभिन्न जिलों के संवाद कार्यक्रम में पार्टी नेताओं से जमीनी फीडबैक भी इस दौरान लिया गया। वरिष्ठ नेताओं ने गठबंधन का फैसला शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ते हुए सियासी मैदान के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातचीत चल रही है। यहां सपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई बैठकें हो चुकी हैं और जल्द ही और बैठकें होंगी। अखिलेश यादव ने कहा, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बातचीत कर रहे हैं और एक रास्ता निकाला जाएगा। बता दें कि अखिलेश यादव की सपा भी कांग्रेस के साथ 28 सदस्यीय विपक्षी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। इस गठबंधन में टीएमसी, डीएमके और आप भी शामिल हैं। इस गठबंधन को आम चुनावों में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 2014 में सत्ता हासिल करने के बाद से राजनीति में बीजेपी का दखल बढ़ता ही जा रहा है और उसी राजनीति दबदबे के बूते बीजेपी ने 2019 में ज्यादा सीटें जीतकर अपने स्कोर कार्ड में काफी सुधार किया था और अब उससे भी आगे बढ़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो चाहे बात बीजेपी की जाए या फिर इंडिया गठबंधन की जाए, इस वक्त सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी पर हैं तो वो उत्तर प्रदेश पर ही है, क्योंकि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 80 सीटें क्योंकि लोकसभा की उत्तर प्रदेश में ही है और ऐसे में पूरी तरीके से जोर आजमाइश में लगी हुई है बीजेपी। सपा सीट बंटवारों को लेकर लगातार चर्चा कर रही है। आरएलडी के साथ 7 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ेगी सपा, तो वहीं कांग्रेस के साथ कितनी सीटों पर बात बन पाएगी, इसको लेकर अभी स्थिति क्लियर नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही कांग्रेस को कितनी सीटें सपा देती है इस पर भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और ऐसे में रणनीति बना चुकी है, तो ऐसे में सपा को लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी है सपा उत्तर प्रदेश में, सपा पूरी तैयारियों में इस दौरान जुटी हुई है और अपने तरीके से उत्तर प्रदेश की जंग को जीतने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए तैयारी कर रही है सपा भी। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं राम का भरोसा है और बीजेपी को लगता है कि इस बार राम नाम पर उसकी नैया पार हो जाएगी। तो यूपी की 80 सीटों पर सभी की नजर है और इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय खैरा जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अजीत यादव भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अजीत यादव जी। और पहला सवाल मेरा आपसे गोपाल कृष्ण जी, लोकसभा चुनावों में 1984 में कांग्रेस के प्रदर्शन को सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा जाता है, कुछ वैसा ही माहौल इस बार एनडीए का दिख रहा है। आपकी क्या रणनीति होगी? इस माहौल को कितनी मजबूत चुनौती मानते हैं आप गठबंधन के लिए? कोई माहौल मैं नहीं देख रहा हूं। ये जो धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है,
इसका असर जो पहले से ही उनके कुछ वोटर हैं उन्हीं लोगों पर इसका असर है। उसके अलावा मैं आप जो 84 से तुलना कर रहे हैं तो ये भूल रही हैं आप कि उस समय जनता ने हमें भारत में जिताया था। इस समय इनकी हालत सिर्फ और सिर्फ राम जी को का फोटो खिंचवाकर और धोती कुर्ता पहन के फोटो खिंचवाने से इनका प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है। इनकी हालत दयनीय है। पूरे दक्षिण भारत में ये साफ हो चुके हैं। पंजाब में साफ है, उड़ीसा में साफ है, और भी कई हिमाचल में साफ है, दिल्ली में साफ है, पूरा दक्षिण भारत साफ है। तो इनका इस जो भगवान राम का पूजा, इसका कुछ असर यूपी बिहार में ही सिर्फ मैं लिमिटेड मान रहा हूँ। असर ठीक है, बीजेपी कहाँ साफ है ये तो गिनती आपने हाथों पे कर रखी है, लेकिन आप कहाँ साफ हुए वो भी गिनती याद है। हिंदी पट्टी राज्यों में तो एकदम आपका सफाया हो गया। उत्तर प्रदेश में आप अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं। सपा आपको भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सपा को भी ये लगता है कि अगर सीटें आपको ज्यादा से ज्यादा दे दी तो आप लोग निकाल कैसे पाएंगे। चुनौती आपके सामने बड़ी होगी। बिल्कुल निकाल पाएंगे। ये जो खेल चल रहा है आज, आप भारत जोड़ो यात्रा आपने देखा कि पूरे भारत में 4000 किलोमीटर चलने का हौसला हमारे नेता माननीय राहुल गांधी ने बिल्कुल देखी। भारत जोड़ो यात्रा देखी, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के पीछे लोगों की लंबी फहरिस्त थी, और भारत जोड़ो यात्रा उस वक्त राहुल गांधी ने निकाली जब नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हो रहे थे। लेकिन नॉर्थ के कितने राज्यों को आप जीत पाए ये भी बता दीजिए जरा। मैडम देखिए, हम तो मानते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारी हार असंभव है। हम तो मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के द्वारा मैनेज करके प्रत्याशी के अपने वोट नहीं पड़े, उस पर केस। तो तेलंगाना में कैसे जीत गए फिर सर? जी, तेलंगाना में कैसे जीत गए? तेलंगाना में तो हमको एक झुनझुना बजाने के लिए इलेक्शन कमीशन अपनी साख बचाए रखने के लिए कि भाई भी हारते हैं, छोटा सा राज्य, वैसा ही इनका खेल पूरा चलता रहता है। ये पूरा मैनेजमेंट है। हम लोग ईवीएम के खिलाफ पूरी तरह से लड़ रहे हैं। जो आप बात करते हैं 1984 के, उसके तुलना में 1000 पॉइंट से भी कम है इनकी हालत। सर्वाइव करना इनके लिए मुश्किल हो गया। इससे आखिरी कार्ड जो 10 साल में राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया, वो चुनाव से 1 महीना पहले आधा। ठीक है डॉक्टर विजय खेरा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? सम्मान है इनके लिए। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश को लेकर यहाँ पर बात करना चाह रही थी, उसको लेकर मैं बात करूंगी भी, लेकिन जरा आप पहले प्रतिक्रिया दे दीजिए। गोपाल कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपने जो हिंदी पट्टी के जो तीनों राज्य जीते हैं वो ईवीएम की वजह से जीते हैं, और हमेशा आप लोग ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, जवाब लेने दीजिए मुझे। खेरा जी। हाँ हेलो, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ मुझे मिल रही, बताइए। आपने गोपाल कृष्ण जी को सुना अभी? हाँ थोड़ा सा सुना है। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया है उन्होंने कहा कि उनकी जो हार है वो ईवीएम की वजह से हुई है हिंदी पट्टी राज्यों में। देखिए ऐसा है, अब मैं उस पर बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इनको ईवीएम पे बोलना है बोलने दीजिएगा। अगर हमसे तसल्ली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जा चुके, वहाँ से हार के आ गए, फिर से सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, और नहीं तो वर्ल्ड कोर्ट में चले जाएं। 10 जनपद से नहीं चलेगा इलेक्शन कमीशन, 10 जनपद से कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ये कांग्रेस पार्टी 10 जनपद से चले, सरकार चलाए, कुछ करें। एक सेकंड गोपाल कृष्ण जी, सुनने दीजिए जी। एक सेकंड, इलेक्शन कमीशन पर जाइए, आप वहाँ से तसल्ली लीजिए, फिर से सुप्रीम कोर्ट एक बार और जाइए। राहुल गांधी गिन के बताऊं, 19 बार सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हैं। राहुल गांधी 19 बार सुप्रीम कोर्ट से हारे हैं। चाहे वो रफेल हो, चाहे वो अडानी हो, कोई सा भी मसला हो, इनको जाने जाना, चाहे सांसद हो, एक बार और जाने तो सुप्रीम कोर्ट इनको। और अगर आप बीच में बोलेंगे, गोपाल कृष्ण जी, कम से कम आप अपने नाम की तो मर्यादा रखिए ना। नाम इतना सुंदर, इतना अच्छा आपका नाम है, कितना आप मतलब दूसरों को तो कम से कम मौका दीजिए। आपको मैंने सबसे पहले मौका दिया था, अब वो बोल रहे हैं, कम से कम उनकी बात को कंप्लीट होने दीजिए। मैं खैर क्योंकि अभी जो हाल ही में चुनाव हुए उसको लेकर नहीं जाना चाहेंगे। यूपी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, 80 सीटें हैं। विजय खेरा जी, 1984 में जैसी कांग्रेस की लहर थी, राम मंदिर उद्घाटन को लेकर इस बार बीजेपी के पक्ष में भी करीब करीब वैसा ही माहौल महसूस किया जा रहा है, लेकिन इसका राजनीतिक रूप से लाभ लेना भी सहज नहीं होगा। क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए हम बताएं, हमें लहर हो बहुत अच्छी बात है, मोदी लहर पहले से ही चल रही है, और अब राम जी की भी कृपा हो गई। अब राम जी की कृपा आप पर कैसे हो सकती है?
आप ठुकराते हैं, आमंत्रण ठुकरा रहे हैं, हम अयोध्या जी नहीं जाएंगे। आप उनके साथ हैं जो रामचरितमानस को गालियां दे रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं जिसके राष्ट्रीय महामंत्री ने पृथ्वीराज जी की रामचरितमानस को क्या क्या नहीं बोला, भगवान राम को क्या क्या नहीं बोला। सब लोग हैं, उनकी आस्था है, हजारों साल से है, 7,000 साल से आस्था है हिंदुओं की। आप उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं, बुलाने जाने पर भी नहीं जाते। कोई भी समझदार आदमी होता मैडम, अगर कोई भी जरा सा भी समझदार होता, इंदिरा जी होती, राजीव जी, कोई भी होता, तो कम से कम ये निमंत्रण नहीं टुकड़ाता। अरे वहाँ कोई आपको मिठाई का डब्बा लेके बुलाने नहीं आएंगे, आपको वहाँ कोई ऐसे घर में अभिनंदन देने नहीं आएंगे। वो क्या कह रहे थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, जिनके साथ ये है कि जो हमें देने आया था हम उसे पहचानते नहीं, कम से कम पहचानने वाले तो आते। ये चाह रहे थे मुख्यमंत्री ने मिठाई का डब्बा लेकर बुलाने आएंगे, वहाँ से कोई आएगा मंच से। ठीक, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। अजीत यादव जी, क्या कुछ कहेंगे आप? निमंत्रण ठुकरा रहे हैं आप लोग। मैडम, इन हरकतों से इन्हें 80 की 80 सीटें हारनी। अगर एक जीत के दिखा देंगे, आज डॉक्टर खेरा कह रहा है टीवी पे, सिर्फ यही एक हरकत जिन्होंने राम मंदिर की जो बेइज्जती की है, जो ठुकराया है, बहिष्कार किया है, अकेले उसके लिए अगर एक सीट जीत के दिखा देंगे, तब मुझसे आप बात करना और फिर ठीक है। आप दोनों के लिए कह रहे हैं, सपा और कांग्रेस दोनों के लिए कह रहे हैं क्या? ये दोनों के लिए, ये एक सीट नहीं जीतेंगे, ठीक है, ईवीएम पे रोएंगे। ठीक है यादव जी, करेंगे भगवान। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और ऐसे में आपकी एक भी सीट आने वाली नहीं है, ये दावा कर रहे हैं डॉक्टर विजय खेरा जी। आपकी प्रतिक्रिया? क्योंकि नहीं गए मंदिर, इसलिए। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ। यादव जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए पहले तो। अब आ रही है जी? जी जी, आ रही आवाज जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। खैरा जी, हम कहते हैं कि आप 80 सीट की बात कर रहे हैं, मैं भी आज दावा कर रहा हूं, अगर हम एक सीट की बात नहीं करेंगे। चलिए, आपके ऑडियो में कुछ ना आवाज आ रही है ना? हाँ, आपके ऑडियो में, लेकिन बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जी। खैरा जी, मेरी गारंटी है कि अगर हम एक सीट जीत गए, हम ज्यादा सीट की बात नहीं करेंगे, आपने दावा किया है, तो क्या आप राजनीति छोड़ देंगे? आप मतलब बड़े दावे के साथ कर रहे हैं ना? तो यादव जी, आप एक सीट तक ही सीमित है क्या? बर्बाद कर। चलिए, उन्होंने तो कह दिया कि एक भी सीट नहीं आप लोग जीत पाएंगे, लेकिन क्या आप एक सीट तक ही सीमित हैं? अरे आप मेरी बात तो सुनिए, इन्होंने कहा कि हम तो इनको 80 सीट पर लड़ रहे हैं, हराने का प्रयास करेंगे और हराएंगे। हाँ। वो बात अलग है, लेकिन खैरा जी इस तरीके का दावा न करिए, इतना घमंड और अहम न पालिए और सत्ता के नशे में एकदम मदान मत हो जाइए। आप राजनीति में, लोकतंत्र में 92 में भी राममय हुआ था पूरा देश, और 93 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हरा करके हमने सरकार बनाई थी, भूल गए वो दिन आप? और आज जो राम के नाम को बेचा जा रहा है, आप पका रहे पहले मोदी को एक पोस्टर में दिखा करके राम को छोटा दिखा। राम के नाम को कैसे बेचा जा सकता है अजीत यादव जी? राम के नाम का गुणगान किया जाता है, राम के नाम को बेचा कैसे जाता है? आप मुझे ये बता दीजिए पहले तो। राममय करके ये लोकतंत्र। अरे तो आप लोगों को किसी ने राम राम बोलने के लिए मना किया है क्या? आप भी बोल सकते हैं, ये नाम बेचने के लिए है क्या? रिशु जी, आप बोलिए, आप हमारी बात ना, अगर आपको लगता नहीं, अगर आप गलत बात कहेंगे तो सर टोकना मेरा काम है ना आपको। विजय खेरा जी, मैं जवाब लेना चाहूंगी इस पर। आज शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, साधु संत विरोध कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? 1400 करोड़ के ऊपर ये लोग चंदा खा गए राम के नाम पर, और किस तरीके से राम नाम की ब्रांडिंग करके चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है। मैं सत्य के साथ बोल रहा हूँ, आप सुनिए। इसलिए अभी योगी जी को और एसटीएफ के प्रभारी। अरे तो आपने ठीक है, आपने भी तो जाति के नाम पर इतने वोट बटोरने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? कुछ मिल पाया क्या? मैं जब सही बता रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात को ना। सबको आपने मौका दिया, आप हमें नहीं सुनेंगी? बिल्कुल सुनेंगे, आप ही को सुन रहे हैं ना सर इतनी देर से। एक मिनट, आप बात होने नहीं दे रही। ओम प्रकाश मिश्रा, देवेंद्र तिवारी, ताहर सिंह मुसलमान बन के, जुबैर और सारिक बन करके ईमेल के माध्यम से
धमकी दिए कि अयोध्या को, राम मंदिर को हम उड़ा देंगे। ये इसलिए किया गया था, ये चाहते हैं कि जिस तरीके से 2019 में पुलवामा का कांड करा करके इन लोगों ने चुनाव जीतने का प्रयास किया, उसी तरीके से ये 2024 में सांप्रदायिक दंगा मजहब के नाम पर करा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। और बुलडोजर की सरकार कहती है कि हमारा इतना अपराध कंट्रोल हो गया है और इन्हीं के लोग। और विजय खैरा जी, सबसे पहले तो ब्रेक से पहले जो गंभीर आरोप इस दौरान आपकी पार्टी के ऊपर लग रहे थे, उस पर जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद मैं गोपाल कृष्ण जी के पास आऊंगी आपके पास। गोपाल कृष्ण जी, देखिए, सबसे बड़ा झूठ अगर कोई आज बोला है प्रवक्ता ने कांग्रेस के, सांप्रदायिकता का बोल रहे हैं कि हम सांप्रदायिक झगड़े करा देंगे। अरे हमारे ही तो राज्य में झगड़ा नहीं हुआ कोई दंगा, तुम्हारे यहाँ तो एक लंबी फहरिस्त है। ऐसा कोई शासन कांग्रेस का नहीं रहा है, और समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह जी से लेकर अखिलेश तक और शुरू से लेकर आखिर तक जब तक कांग्रेस है जिसमें दंगा नहीं हुआ हो। ये अकेला योगी मोदी का राज जो दंगा विहीन है, फिर हमारे ऊपर लगा रहे। अब सांप्रदायिकता तो तुम्हारे ऊपर तमगा लग गया है, जो तमगा मुस्लिम तुष्टीकरण का लगा था, अब आपके ऊपर दूसरा तमगा और लग गया है मुस्लिम सांप्रदायिकता का। मुसलमानों की वोट के डर से आपने हिंदुओं को आहत पहुंचाई है, उनके दिलों को आघात किया है। आपने भगवान राम की बेइज्जती की है, आपको बुलाया गया, आप वहां गए नहीं। आप जाके अगर पीछे भी बैठते मंदिर में, फर्श पे भी बैठती अगर सोनिया गांधी, तो क्या दिक्कत थी? क्या मोदी बैठते नहीं? प्रधानमंत्री होकर भी फर्श पे बैठते हैं, पैदल चलते हैं, साधारण से कपड़े पहन के मंदिर के जो होते हैं उन सारे के सारे नियम करते हैं। और आपको क्या चाहिए था? आमंत्रण चाहिए, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा इनको। अरे आपने खुद बेइज्जती की, हिंदू वोट देगा नहीं, आपको मुसलमान वोटों के कारण आपने भगवान राम के मंदिर की बहिष्कार कर दिया है। अब वोट नहीं मिलेगा तो कहोगे कि हमने ये कर दिया, मशीनें कर दी, ठिकाना कर दी। अरे तुम्हें तो हम अहंकार में नहीं कह रहे, आपकी हरकतों में कांग्रेस की मैं कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में जब स्वामी ने गालियां दी हैं हिंदुओं को, धर्म को, तब उसको महामंत्री बना दिया है अखिलेश जी ने। और उसके बाद आप उम्मीद कर रहे हैं हिंदू वोट की? अरे आपको तो यादव वोट भी नहीं मिलने वाला है। और अकेली सोनिया गांधी एक सीट आप जीते थे, अगर वो भी जीतने, वो भी गई आपके हाथ से। आपने हिंदुओं के साथ गद्दारी किया। ठीक है, इस पर जवाब दे दीजिए गोपाल कृष्ण जी। और ये बताइए कि आप मंथन काशी में कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या से दूरी बना रखी है और इसका संदेश बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। मुझे बोलने दीजिए सर। सवाल सुनेंगे या खुद ही बोलते रहेंगे? बिना सवाल के भी आप बोलते रहेंगे। सवाल आपसे पूछें या ना पूछें? नागरिक है और उनको ये जानकारी नहीं है। जनपद से किस चीज लिखवा के लाए हैं वही बोलेंगे, और क्या कुछ नहीं। मुझे गुजरातियों से न्योता नहीं चाहिए। 10 जनपद का जो आप लाए ना लिखवा के मेमोरेंडम, वही पढ़ दीजिएगा। लाखों लोग ऐसे मतलब नहीं, सवाल से मतलब नहीं, संगम नहा चुके हैं लाखों लोग। अरे आपके पद सुनने थोड़े बैठे हैं, बहस ना बोलो जवाब दो उत्तर प्रदेश के ऊपर। ये गुजराती व्यापारी है जो जमीन, राम जी ने जमीन को नहीं छोड़ा भाई। कैसे गुजराती है अंदाजा आपको पता नहीं अभी है, जिससे गुलामी कर रहे हैं, मानसिक गुलामी। इनको सावरकर बहुत बड़ा भीड़ दिखता है और राम प्रसाद बिस्मिल नहीं दिखते हैं। ये लोग अंधभक्त हैं, इनके पास कोई दिमाग नाम की चीज नहीं है। और सबसे बड़ी चीज मैडम क्या है कि जो न्योता बांट रहे हैं वो कौन होते हैं बांटने वाले? राम की भक्ति तो नेत्रहीन भी करते हैं, राम की भक्ति तो हर कोई करता है। गोपाल कृष्ण जी, इसमें दिक्कत क्या है? परेशानी क्या हो रही है आपको? न्योता क्यों बांट रहे हैं? राम की भक्ति मुझे करती है, मैं 1 महीने तो आप लोग भी चले जाइए ना, दिक्कत क्या है? परेशानी कहाँ हो रही है आप लोगों को? राजनीतिकरण से परेशानी है। जिस तरह से अपने पाप धोने के लिए 2 महीने में 20 सैनिक गरीब के घर का लड़का यूपी बिहार का शहीद हुआ है और गुजरात के शहीद नहीं हुए हैं। इनकी पूछने की हिम्मत नहीं है कि तुम जो सैनिक का दलाली करते हो कि तुमको कितना दिन बचाएगा। और मैडम, मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं खुद ईवीएम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर ईवीएम हट गया ना तो उनके लिए 40 सीट पूरे भारत में मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है आपके साथ, ये मेरा चैलेंज। अरे तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और अगर आप, क्योंकि पहले भी कहा गया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि आकर दिखाइए कि किस तरीके से मशीनों को हैक किया जाता है। क्यों नहीं गए थे उस वक्त? आप ही को सबसे आगे जाना चाहिए था ना। आप कहते कांग्रेस के दिग्गजों से कि मैं जाऊंगा सबसे आगे, क्यों नहीं गए आप? छूने नहीं दे रहे थे मशीन को, वो अभी बहुत कुछ आपको साफ। अरे बकायदा प्रॉपर टाइम दिया गया था इसके लिए, क्यों नहीं गए उस वक्त आप? लोगों ने डेमो दिया है। तो ये हमें धर्म का पाठ नहीं पढ़ा है। हमारे गाँव के हर घर में गाय भैंस होती है, ये हमें शिक्षा नहीं
उनके बाद में उन्होंने राम जी की जमीन को, अरे कम से कम हमने ताला खुलवाया, हम राम जी की जमीन में चंदा। अरे सर, ताला खुलवाया आपने, बहुत अच्छी बात है ना गोपाल कृष्ण जी, तो आपको भी बखान करना चाहिए कि भैया सबसे पहले हमने ताला खुलवाया। विरोध क्यों कर रहे हैं आप? हम एक महीना राम मंदिर तो हर हिंदू की आस्था का केंद्र है, हर सनातनी को गर्व है। इनके बुलाने पर हम क्यों जाएंगे? अभी क्यों जाएंगे? हम एक महीने बाद जाएंगे मैडम। इससे क्या हो गया? हम बाबा धाम नहीं जाते हैं क्या? हम बनारस नहीं गए हैं क्या? अरे जाइए सर, मना कौन कर रहा है? लेकिन अगर इस तरीके से ऐसे शुभ अवसर पर आप लोग विरोध करेंगे तो लोकसभा चुनाव में आप लोगों को खामियाजा उठाना पड़ेगा इसका। जी नहीं उठाना पड़ेगा, गलत फहमी में आप है। आज तक दक्षिण भारत में 10 साल में आप घुस नहीं पाए। रामेश्वरम वही है, आपको कितना वेटेज मिल गया? सबसे बड़े बड़े हिंदू के मंदिर दक्षिण भारत में किसी ने आपको घुसने नहीं दिया। वो जानते हैं कि धर्म के व्यापारी लोग हैं। आप शिक्षा कहीं आप बिहार और यूपी के कुछ अशिक्षित लोग, आप कह रहे हैं दक्षिण में घुसने नहीं दिया। पिछले कई दिनों से दक्षिण में ही है प्रधानमंत्री। चुनाव में सीट कितने आते हैं इनको, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चले जाने में कोई रोक नहीं है। मैं ये जो धर्म का झंडा पाठ पढ़ा रहे हैं ना, इनका इनसे कोई पूछ रहा है ना कि रोजगार क्या हुआ, चाहे सैनिक शहीद क्यों हो रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आखिरी सवाल ले लेती हूँ अजीत यादव जी से। यादव जी, बीजेपी ने जीत की हैट्रिक का प्लान बनाया। राम यानी RAM, R का मतलब राम, A का मतलब अयोध्या और M का मतलब महिला और मुस्लिम फैक्टर। ये फैक्टर आप अपने लिए कितना चुनौतीपूर्ण देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जो समाजवादी मॉडल के रूप में काम किया है, हम अपने विकास के कार्यों को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने जो काम किया है और जो हमने टेक्नोलॉजी से सुविधाएं दी हैं, हम इन कामों को लेकर के चुनाव में जाएंगे। हमें आस्था से, राम से हमारा कोई विरोध नहीं है। जो मानते हैं माने, जो नहीं मानते हैं उनकी इच्छा। ठीक है। और रही बात ये, आप लोग ये कभी बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के लोग जो प्रोपोगेंडा एक्सपर्ट हैं, ये बेरोजगारी पे कभी बात नहीं करेंगे। अभी पुलिस की भर्ती आई है 60,000 के लगभग, 60,244 लगभग। 65 लाख लोगों ने आवेदन किया है, 65 लाख लोगों ने, और जो छूट गए हैं कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से नहीं भर पाए हैं, अभी लाखों लोग मांग कर रहे हैं कि डेट बढ़ा दी जाए। उसके आंकड़े कितने जाएंगे ये राम भरोसे है। तो ये कह रहे हैं कि हमने अगर बेरोजगारी इन्होंने खत्म कर दिया है तो 65 लाख लोगों ने आवेदन किया है। और बेरोजगारों के साथ किस तरीके से छल किया जा रहा है कि एक आध ये तो हम इलाहाबाद, आप कह रहे हैं कि ये राम भरोसे हैं, ये कह रहे हैं कि बाकी पार्टियां राम भरोसे हैं। हमें तो पूरी उम्मीद है कि राम जी हमारी तो नैया पार लगाएंगे। राम जी पहिया पार नहीं लगाएंगे। हनुमान जी कर्नाटक में गदा मार करके इनको धराशाही कर दिया था। हनुमान बजरंगबली को भी ये लाए थे। उस पर ना बताइए। रही बात, अभी इलाहाबाद में हम हैं, यहाँ के पेपर में निकल, ठीक है सर, संक्षेप में, क्योंकि समय का अभाव है, संक्षेप में। वहाँ पर अस्पतालों में चूहे खा रहे हैं दवाइयाँ और पी रहे हैं ग्लूकोज। कह दीजिए पढ़ा कर स्वास्थ्य मंत्री जी दौड़ा करते हैं, अब चूहे ग्लूकोज पी करके मोटे हो रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा के नेता घोटाला करके मोटे हो रहे हैं मंदिर के नाम पे चंदा। अरे तो ठीक है ना सर, उत्तर प्रदेश में आप विपक्ष में हैं, मुद्दों को उठाइए। मुद्दों को उठाना तो आप ही का काम है ना। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस खास पेशकश में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।